जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। सभी रिकॉर्ड हो गए फेल, सभी व्यवस्थाएं हो गई असफल। पूज्य सरकार के भक्तों के लिए आज दिव्य दरबार में लगभग 20 लाख भक्त पहुंचे दिव्य दरबार में। तो वीडियो में आप संपूर्ण बने रहे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और बागेश्वर सरकार का क्या है वह उनका मानो देखते ही साथ ऐसा हो गया कि वो भी हो गए पूज्य सरकार आश्चर्य। कितना जनसैलाब बागेश्वर धाम सरकार के जलगांव महाराष्ट्र में लगभग 20 लाख भक्त पूरे वह हाउसफुल हो चुके हैं। लगभग सुबह के अभी 8 से 8:30 बजे होंगे। वह महाराष्ट्र में एक इतिहास, जहां पर आपको पता होगा श्याम मानव ने पूज्य सरकार के प्रति वह अंधविश्वास और वह टोटके की तरह उन पर लांछन लगाए हुए थे। अब पूज्य सरकार ने एक ऐसा दिव्य दरबार लगाया कि उसकी भी बोलती हो गई बंद। श्याम मानव घुस गया बिल में और पूज्य सरकार के वह जलगांव महाराष्ट्र के भक्तों में ऐसा जनसैलाब कि आपने आज तक नहीं देखा होगा। यह दिव्य दरबार तो आपने बागेश्वर सरकार के बहुत देखे होंगे, परंतु जलगांव महाराष्ट्र का यह प्रथम बार यह एक ऐसा दिव्य दरबार है जो वह इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 20 लाख भक्त जनसैलाब के पूरे रिकॉर्ड हो गए फेल। पूरे पूज्य सरकार के रिकॉर्ड, समस्त रिकॉर्ड, लगभग आज तक की कथा के रिकॉर्ड पूज्य सरकार के फेल हो चुके हैं। तो इस तरीके से पूज्य सरकार के भक्तों का तादा तो लगा ही देता है। और साथ ही साथ बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों के लिए आज लगभग पूरे भक्तों की लगेगी अर्जी और उनके सभी मनोरथ होंगे पूर्ण। और माताएं बहनों की देख सकती है आप छायाचित्र में, माताएं बहनों का एक ऐसा जनसैलाब आता है कि वह एक ही पूज्य सरकार से अपेक्षा लेकर आती है कि यदि मेरी अर्जी लग गई, मेरा पर्चा बन गया और मेरा यदि पूज्य सरकार ने नाम सहित बुला लिया तो मेरी वह समस्त जो भी विघ्न बाधाएं, कष्ट बाधा, कोई भी बाधा हो पूज्य सरकार के दिव्य दरबार में चंद सेकंडों में हो जाएगी समापन। तो इस तरीके से पूज्य सरकार की माताएं बहनों का, और वह सबसे ज्यादा यदि कोई दिव्य दरबार में पहुंचता है तो वो केवल जलगांव महाराष्ट्र के भक्त ही पहुंच सकते हैं। लगभग 8 से 8:30 के लगभग टाइम हो रहा होगा। तो देखिएगा आप छायाचित्र में देख सकते हैं पूज्य सरकार के लगभग 20 लाख भक्त। आज तक आपने नहीं देखा होगा इतना जनसैलाब, और ना ही वह कोई भी दिव्य दरबार में देख पाएंगे, क्योंकि इतना जनसैलाब तो केवल आता सकता है तो वो जलगांव महाराष्ट्र में ही आ सकता है। तो देखिएगा सभी भक्तों की सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे बागेश्वर सरकार, और सभी का दिव्य दरबार में हो सकता है पर्चा बनाए, क्योंकि यदि सामूहिक आपकी अर्जी लग गई तो निश्चित ही आप की जय हो गई। सामूहिक अर्जी में भी वही बताते हैं पूज्य सरकार जो कि दिव्य दरबार में यदि आपका पर्चा बन जाए तो सबसे मेन चीज और यह माता है कि यदि आपका पर्चा बनवाना है, आपको वह सर्वप्रथम अर्जी लगवाना है, तो आप पंडाल में बैठते ही साथ सीताराम का जितना जाप कर सके वह जाप कीजिए, क्योंकि जाप करने से सीताराम का जाप करेंगे तो बालाजी सरकार भी प्रसन्न होंगे और सन्यासी बाबा भी प्रसन्न होंगे। तो इस तरीके से पूज्य सरकार ने पहले ही बता देते हैं यदि सीताराम का आप वह 108 बार वह प्रथम बार पहुंचते और 108 बार तुरंत ही वह जाप कर लेंगे तो हो सकता है आपकी अर्जी पहले लग जाए और बागेश्वर वाला सरकार आपकी सुन ले और आपके मनोरथ भी कर दे पूर्ण। और जो भी आपकी विघ्न बाधाएं, कष्ट बाधा, भूत बाधा, प्रीत बाधा, जो भी बाधा हो आपकी चंद सेकंडों में हो जाए आपकी दूर। तो इस तरीके से पूज्य सरकार के वह दिव्य दरबार में आज ऐसा दिव्य दरबार है कि जिसने भी देखा वह उसकी भी नेत्र चकरा गए कि इतना जनसैलाब आज तक वह जलगांव महाराष्ट्र में नहीं देखा हुआ। इतनी वह सुनामी, जिसको कहते हैं सुनामी टाइप किया गए, और वह दिव्य दरबार में तो वैसे ही जनसैलाब अधिक पहुंचता है, परंतु जलगांव महाराष्ट्र का कुछ अलग ही रिकॉर्ड बन गया। और जलगांव महाराष्ट्र में जो भक्त दिव्य दरबार में पहुंच रहे हैं अभी लगभग ये हो सकता है कि 1 से 2 लाख भक्त और बढ़ जाए, क्योंकि चारों तरफ से रोड ब्लॉक हो चुके हैं और पूज्य सरकार के शिष्यों द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो व्यवस्था
व्यवस्था से भी 4 गुना आगे निकल जा चुकी है और अब व्यवस्थाओं पर काबू पाना मुश्किल है, क्योंकि 20 लाख भक्त, साथ ही 2 लाख भक्त और आएंगे लगभग आज से 2 से 2.5 घंटे के अंतराल में। और देखिएगा भक्तों का जहां जगह मिल रही भक्तों के लिए वहां केवल रुक रहा है। और भाई वह पूज्य सरकार के केवल दर्शन मात्र से ही पूज्य सरकार के भक्तों में एक उत्सुकता बनी हुई है कि यदि हमारे पूज्य सरकार के दर्शन हो गए, हमें यदि उनके केवल मात्र झलक दिख गई, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पूरा दिव्य दरबार में अर्जी लग गई और हमारे मनोरथ भी पूर्ण हो गए। और वह मनोरथ के पूर्ण के साथ साथ हमारा जो भी मनोभाव है, जो भी हमारे मन में जो आप प्रश्न लेकर आए हैं, उसकी वह पूर्ति भी हो गई। तो पूज्य सरकार के भक्तों में इतना ही जोश और उमंग के साथ, चाहे उनकी दिव्य दरबार में अर्जी लगे अथवा ना लगे, परंतु पूज्य सरकार के भक्तों के लिए कोई भी वह ऐसा नहीं लगता कि यदि मेरी अर्जी ना लगी तो मैं सोचूंगा पूज्य सरकार ने मेरे साथ कोई गलत कर दिया या फिर मेरी अर्जी नहीं लगती। वह सामूहिक अर्जी में भी आपके सम्मिलित हो जाएगा। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर जरूर रखें बागेश्वर धाम सरकार की सभी वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।